नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। देवगढ़ बारिया नगर के पुवाला क्षेत्र में वन प्राणी तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देने से आश्चर्य के साथ कौतूहल और भय फैल गया है। तेंदुए ने एक दिन पहले दुधारू पशु का शिकार भी किया, ऐसी जानकारी मिली है। नगर के नजदीक तेंदुआ दिखाई देने से वन विभाग एक्शन में आया। देवगढ़ बारिया और धानपुर तालुका में अक्सर तेंदुए दिखाई देते हैं और उनका शिकार लोग बनते हैं। तब वन विभाग को इस मामले पर ध्यान देकर तेंदुए को बच्चों सहित वन विभाग की ओर भेजने की कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद सोमनाथ वंदे भारत ट्रेन के साथ वलसाड दाहोद इंटरसिटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ करवाया। उसके बाद सोमवार दोपहर 1 बजे वलसाड से रवाना हुई यह ट्रेन शाम 5:30 बजे निर्धारित समय के बदले 6:30 बजे दाहोद पहुंची। तब इस ट्रेन का दाहोद में सांसद जसवंत सिंह भाभोर, विधायक कन्हैया लाल किशोरी सहित अग्रणियों ने स्वागत करते हुए साथ उनके लोको पायलट का मुंह मीठा करवाया। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से पहले 129/30 नंबर की यह ट्रेन वलसाड और दाहोद के बीच नियमित रूप से चलती थी और रेलवे को उससे हर रोज लगभग 1 लाख की आय होती थी। हालांकि महामारी के बाद जब यह ट्रेन फिर शुरू की गई तो तब राजनीतिक कारणों से उसका संचालन वलसाड से वडोदरा तक ही सीमित कर दिया गया था। दाहोद के निवासी पिछले कई समय से इस ट्रेन को फिर से दाहोद तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पश्चिम रेल के महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड सहित सभी संबंधित अधिकारियों के समक्ष बार-बार प्रतिवेदन किया गया था। स्थानीय सांसद भी इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। कुछ दिनों पहले जब रेल मंत्री रेल कोच फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए आए थे तब उन्होंने इस ट्रेन को शीघ्र शुरू करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरी तरह से नए रेक और नए नंबर के साथ वलसाड दाहोद इंटरसिटी ट्रेन 09011/09012 वलसाड दाहोद इंटरसिटी के तौर पर पहचानी जाएगी। इस ट्रेन में एक एसी कोच, 2 चेयर कार और बाकी के जनरल कोच शामिल होंगे। दाहोद जिले में दर्दनाक दुर्घटनाओं का सिलसिला यथावत जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जिले में अलग अलग जगह पर हुई दर्दनाक दुर्घटनाओं को 2 मामलों में 18 वर्षीय एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने के साथ ही एक महिला सहित 3 लोगों को गंभीर चोटें होने की आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है। देवगढ़ बारिया तालुका के आकली गांव में रोड पर कल दोपहर हुई दर्दनाक दुर्घटना में जूना बारिया गांव में रहने वाली रमेश भाई कानानाथ जोगी के जमाई 23 वर्षीय नंदनाथ कालूनाथ जोगी अपनी पत्नी आरती बेन नंदनाथ जोगी और उसकी अविवाहित साली 18 वर्षीय पार्वती बेन कानानाथ जोगी तीनों गांव में तगारे बेचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकले थे और तगारे बेच दोपहर के 2:30 बजे के आसपास वापस घर आ रहे थे। उसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे डंपर ने नंदनाथ कालूनाथ जोगी की मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मारी और भाग गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 23 वर्षीय नंदनाथ कालूनाथ जोगी और 18 वर्षीय पार्वती बेन कानानाथ जोगी को शरीर पर गंभीर जानलेवा चोटें लगने से दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि आरती बेन नंदनाथ जोगी को शरीर पर छोटी मोटी गंभीर चोटें आई हैं। सागचला पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ फेटल का अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है और उसकी गिरफ्तारी के चक्र गतिशील किए जा रहे हैं। जबकि जिले में दर्दनाक दुर्घटना का दूसरा मामला लिमखेड़ा तालुका के पल्ली गांव में बाईपास रोड ब्रिज पर आज सुबह 3:45 बजे के आसपास बना, जिसमें एक ट्रक चालक उसके कब्जे की आइसर ट्रक को तेज गति से और लापरवाही भरे तरीके से चलाकर पैदल जा रहे पल्ली गांव के पल्ला फालिया में रहने वाले कनेश्वर भाई, राजू भाई बारिया, हर्षद कुमार, दिलीप भाई चौहान और संजय भाई चंद्र सिंह मालविया को चपेट में लेकर तीनों को रोड पर गिराकर गंभीर चोटें पहुंचाई है, जिसमें कानेश्वर भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नीलम सेठ की रिपोर्ट।